नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एडू ई टॉपर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग आज स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं हम अपने स्टैटिक जीके के सवाल पर। अभी जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, एक बार जरूर देख लें। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय, किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है उसके बारे में जानेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला, चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिक विज्ञान में रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला, हरगोविंद खुराना, इन्हें चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आनुवंशिक कोड तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला, मदर टेरेसा एक नर्स थी, इन्हें शांति के क्षेत्र में 1979 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मदर टेरेसा को कब प्राप्त हुआ था? 1979 में। ऐसा क्वेश्चन आता है, टीसीएस का ट्रेंड है ऐसा, इसीलिए हमने ऐसा स्टैटिक जीके को लेकर आए हैं। अगला, एस चंद्रशेखर, तो इन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नक्षत्र और चंद्रशेखर सीमा के लिए 1983 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अमर्त्य सेन, इन्हें अर्थशास्त्र के लिए 1998 में पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वी एस नागपाल, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 2001 में प्राप्त हुआ था। वेंकटरमन रामकृष्णन, इन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में राइबोसोम संरचना के लिए 2009 में इन्हें नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में मिला था। कैलाश सत्यार्थी, अभी 2014 में इन्हें शांति के क्षेत्र में बाल अधिकारों को प्रोत्साहन देने के लिए इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला आता है, टीसीएस में हमेशा पूछा जाता है कि किन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ऐसे एक बार देख लेंगे। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं इनमें मैडम क्यूरी हैं, जिन्हें भौतिक में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और रसायन में रेडियम की खोज के लिए भौतिकी में 1903 में दिया गया था और रसायन के लिए 1911 ईस्वी में दिया गया था। और दूसरे नंबर पर है लिनस पॉलिंग, 4 व्यक्तियों को अभी तक मिला है 2 बार नोबेल पुरस्कार। तीसरा जॉन बर्डिंग और चौथा फ्रेडरिक सेंगर। याद रखिएगा, मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बर्डिंग और फ्रेडरिक सेंगर। अगला, क्योंकि बगल में हर कीर्तन हो रहा है, इसका भी आवाज थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। इंपॉर्टेंट है ये जो प्रश्न अभी पढ़ेंगे। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता है, तो ये हो जाएगा मलाला यूसुफजई। इन्हें शांति के क्षेत्र में कल्याण सत्यार्थी के साथ ही 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ था। और सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है लियोनिद हरक्विज, तो इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2007 में प्रदान किया गया था और इसे सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। प्रति वर्ष नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ठीक। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? तो 1968 ईस्वी से। अगला, प्रमुख भारतीय लेखक एवं उनकी पुस्तक। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। प्रेम वाटिका के लेखक रसखान। मृक्ष कटिकम, अभी टीसीएस अभी 29 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें मृक्ष कटिकम का आया था कि लेखक कौन है, तो शूद्रक। कामसूत्र के लेखक कौन है, तो वात्स्यायन। दाय भाग के लेखक कौन है, तो जीमूतवाहन। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा डंडी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो प्लिनी। अमरकोश के लेखक कौन है, तो अमर सिंह। पद्मावत
के लेखक कौन है? तो हो जाएगा आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आंसर अबुल फजल। कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। द डार्क रूम, मालगुडी डेज, द गाइड और माई डेज, ये चारों पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण। आज 30 दिसंबर कल 30 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट में आर के नारायण से संबंधित क्वेश्चन आए थे, तो याद रख लेंगे कि द डार्क रूम, मालगुडी डेज, द गाइड और माई डेज, ये सभी पुस्तक आर के नारायण द्वारा लिखी गई है। देवदास, तो देवदास के लेखक हो जाएंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास के लेखक कौन हो जाएंगे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इंटरनल इंडिया के लेखक हैं इंदिरा गांधी। कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। और गोदान, गमन, कर्मभूमि, ये तीनों के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। तो इतने सारी चीजों को याद रखेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगला, कुछ प्रमुख खेल एवं उससे संबंधित जानकारी। टीसीएस अभी पिछले बार पूछा था कि कॉमनवेल्थ गेम का सर्वाधिक आयोजन कराने वाला कौन सा देश है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो इसी तरह से हमने डाला है अपने तरफ से क्वेश्चन कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का सर्वाधिक आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। ये 5 बार इसका आयोजन किया है इंग्लैंड ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का। बाराबाती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बाराबाती स्टेडियम कटक उड़ीसा में है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम हो जाएगा ईडन गार्डन कोलकाता। अगला, पहला टेस्ट क्रिकेट मैच किसके किसके बीच हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सन 1877 में। अगला, सर्वाधिक बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप विजेता कौन सा देश है? तो आंसर हो जाएगा ब्राजील। कितने बार ब्राजील जीत चुका है? तो आंसर हो जाएगा 5 बार। ब्राजील कितने बार फीफा विश्व कप जीता है? तो 5 बार। भारत कब हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है? तो 1975 में। कब जीता है? 1975 में। एक बार टीसीएस के क्वेश्चन आया था ग्रुप टेक्नीशियन में शायद कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप इंडिया कब जीता है? तो 1983 और 2011 2 बार जीता है। याद रखेंगे इसको भी। सबसे ज्यादा बार हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। इस टाइप के ट्रेंड में हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। वह कौन सा भारतीय खिलाड़ी है? अगला, कि जिसने क्रिकेट और हॉकी दोनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो आंसर हो जाएगा एमजे गोपालन। क्या हो जाएगा आंसर? एमजे गोपालन। भारत की सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा डूरंड कप। ये 1888 में शुरू हुई थी और ये सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल स्पर्धा है। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2021 कहाँ होगा? तो ये होगा भारत में होगा। एशियाई खेल का प्रारंभ, ये भी बहुत बार आता है कि एशियाई खेल का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को दिल्ली से हुआ था। और फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। अगला, अब हम लोग महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ेंगे। एक दिवस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको भी जान लेंगे। और हाँ, कर्म ही पूजा है, एक कोर्स हमने लिखा है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 15 मार्च। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व विद्यार्थी दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 21 जून। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 20 अगस्त। और सद्भावना दिवस राजीव गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस, तो आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुशासन दिवस, तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सुशासन दिवस क्वेश्चन आया हुआ है, टीसीएस में पूछा हुआ है, एसएससी में,
राष्ट्रीय सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय सुशासन दिन मनाया जाता है। अगला, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई। और हाँ, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को? जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला, विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 15 मई। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। याद करते हुए चलेंगे। विश्व हाथी दिवस, तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस, ये सभी क्वेश्चन टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं। तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 12 मई। जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है, इनको देख के जाएंगे एग्जाम में, हमें लगता है कि यह बेहद सहायक होगा। अगला है आतंकवादी विरोधी दिवस। तो आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आतंकवादी विरोधी दिवस? 21 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। यह भी टीचर द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो दोस्तों याद रखेंगे। और हाँ, एडू टॉपर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम ऐसे ही आपको वीडियो और पीडीएफ लाते रहेंगे। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे अगले कड़ी में कुछ नया लेकर।